जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों 180 क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। और जिनका आंसर आपको पहले से पता होगा उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 मई 2016 को। दोस्तों 1 मई 2016 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम। दोस्तों सोडियम है जो पानी में जलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? दोस्तों चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 फरवरी 1922 को। दोस्तों 5 फरवरी 1922 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 हड्डियां होती है। दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 जनवरी 1923 को। दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोसी को। दोस्तों कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सीधे गंगा से मिलती है? दोस्तों कौन सी नदी है जो सीधे गंगा से मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोन नदी। दोस्तों सोन नदी है जो डायरेक्ट यानी कि सीधे गंगा से मिलती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1891 में। दोस्तों 1891 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा है? दोस्तों सबसे जहरीला पदार्थ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोलोनियम। दोस्तों पोलोनियम जो है वो सबसे जहरीला पदार्थ हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्यूमिनियम और निकिल को मिलाकर। दोस्तों एल्यूमिनियम और निकिल आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी गैस हवा में जलती है? दोस्तों कौन सी गैस जो हवा में जलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिसंबर 1920 में। दोस्तों दिसंबर 1920 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 से 18 बार प्रति मिनट। दोस्तों 16 से 18 बार प्रति मिनट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट बताइए कि दोस्तों ये वीडियो कैसा आप लोग को लग रहा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 अगस्त 1920 में। दोस्तों 1 अगस्त 1920 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2019 में। दोस्तों 2019 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पतियों का हरा रंग क्यों होता है? दोस्तों पतियों का हरा रंग क्यों होता है, ये हमारा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोफिल के कारण। दोस्तों पतियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमुना नदी। दोस्तों यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? दोस्तों भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1861 में नई दिल्ली में हुई थी। दोस्तों 1861 में नई दिल्ली में हुई थी, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यमुना नदी किस जिले में गंगा से मिलती है? दोस्तों यमुना नदी किस जिले में गंगा से मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रयागराज। दोस्तों प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। अगला
अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 206 हड्डियां होती हैं। दोस्तों 206 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 में। दोस्तों 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, वान वानस्पतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों वानस्पतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थायोफेस्टस को। दोस्तों थायोफेस्टस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? दोस्तों हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 मई 1920 को। दोस्तों 18 मई 1920 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1959 में। दोस्तों 1959 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? दोस्तों कौन सा पदार्थ है जो आग में नहीं जलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस्बेस्टस। दोस्तों एस्बेस्टस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आग में नहीं जलता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीरा। दोस्तों हीरा एक ऐसा पदार्थ है जो कि सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई थी? दोस्तों अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 मई 2015 में। दोस्तों 9 मई 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस बार का एनटीपीसी क्लास में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद है कि इसमें से 50% क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे आरआरबी ग्रुप डी में। तो दोस्तों अच्छे से इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1954। दोस्तों 1954 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1906 में। दोस्तों 1906 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2525। दोस्तों 2525 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19 मार्च 1919। दोस्तों 19 मार्च 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? दोस्तों आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेबोजियर। दोस्तों लेबोजियर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 अप्रैल 1919। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी का प्रमुख बांध कौन से हैं? दोस्तों गंगा नदी पर प्रमुख बांध कौन से हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फरका और टिहरी। दोस्तों फरका और टिहरी बांध गंगा नदी का प्रमुख बांध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी का गठन कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों साहित्य अकादमी का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1954 में नई दिल्ली में। दोस्तों 1954 में नई दिल्ली में हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1526 में। दोस्तों मुगल वंश की स्थापना 1526 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू कब हुई थी? दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 मई 2015। दोस्तों 9 मई 2015 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूस की क्रांति कब हुई थी? दोस्तों रूस की क्रांति कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1917 में। दोस्तों 1917 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? दोस्तों फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1789। दोस्तों 1789 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है,
ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? दोस्तों ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परावर्तन के द्वारा। दोस्तों परावर्तन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? दोस्तों लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिसंबर 1916 में। दोस्तों दिसंबर 1916 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मांट्यू घोषणा कब हुई थी? दोस्तों मांट्यू घोषणा कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 अगस्त 1917। दोस्तों मांट्यूग घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुआ था? दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1985। दोस्तों 1985 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो इतना क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है उसका आंसर कमेंट में बताते चलिए दोस्तों, ताकि ये पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने में आसानी हो कि मैं किस टॉपिक पे बना सकूँ और किस लेवल का बना सकूँ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अमृत योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों अमृत योजना कब शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 जून 2015 में। दोस्तों 25 जून 2015 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बल्ब की खोज किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन। दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 जनवरी 1948। दोस्तों 30 जनवरी 1948 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिपोक्रेट्स को। दोस्तों हिपोक्रेटस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? दोस्तों लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरब सागर में। दोस्तों अरब सागर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1980 में। दोस्तों 1980 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, 1980 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1953 में नई दिल्ली। दोस्तों 1953 में हुई थी और नई दिल्ली इसका मुख्यालय स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? दोस्तों जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 अगस्त 2014 में। दोस्तों 28 अगस्त 2014 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका का खोज किसने की थी? दोस्तों ये हमारा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोशिका का खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉबर्ट हुक। दोस्तों रॉबर्ट हुक आपके बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का बंटवारा किस वर्ष हुआ था? दोस्तों कांग्रेस का बंटवारा किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1907 में। दोस्तों कांग्रेस का बंटवारा 1907 में हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कलिंग। दोस्तों तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कथकली नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? दोस्तों कथकली नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1916 में। दोस्तों 1916 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदौर। दोस्तों इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे हरियाली वाला शहर कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैसूर। दोस्तों मैसूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत का सबसे हरियाली वाला शहर हो जाएगा दोस्तों मैसूर। चलते अगले प्रश्न की ओर।
तो हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। दोस्तों राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कौशल भारत कुशल भारत अभियान कब शुरू किया गया था। दोस्तों कौशल भारत कुशल भारत का अभियान कब शुरू किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 जुलाई 2015 में। दोस्तों 15 जुलाई 2015 में शुरू किया गया था, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। दोस्तों कौन सा पुरस्कार है जो विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी नोबेल पुरस्कार। दोस्तों नोबेल पुरस्कार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा खेलों के सर्वश्रेष्ठ टीम को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों खेलों के सर्वश्रेष्ठ टीम को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चैंपियन खिताब। दोस्तों चैंपियन खिताब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 सितंबर 2014 को। दोस्तों 25 सितंबर 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न सौरमंडल की खोज किसने की थी। सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कापरनिकस ने। दोस्तों कापरनिकस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है संघाई त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों संघाई त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर में। दोस्तों मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा जयपुर का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों जयपुर का दूसरा नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुलाबी नगर। दोस्तों गुलाबी नगर यानी कि पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों काला शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों काला शहर किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता को। दोस्तों कोलकाता को काला शहर भी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन आंदोलन कब हुआ था। दोस्तों बंग भंग आंदोलन कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1905 में। दोस्तों 1905 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1906 में। दोस्तों 1906 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सोनार का उपयोग अधिकांश किस द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों सोनार का उपयोग अधिकांश किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। दोस्तों नौ संचालकों द्वारा किया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन को प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 में। दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुलित्जर पुरस्कार। दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1901 में। दोस्तों 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दोस्तों हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिवालिक। दोस्तों शिवालिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1885 में। दोस्तों 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 अक्टूबर 2014 में। दोस्तों 11 अक्टूबर 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? दोस्तों भारत की कौन सी नदी है जो सुंदरवन डेल्टा की निर्माण करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदर डेल्टा का निर्माण करती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अलकनंदा की दो प्रमुख धाराएं कौन सी है? दोस्तों अलकनंदा की दो प्रमुख धाराएं कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धौली गंगा और विष्णु गंगा। दोस्तों धौली गंगा और विष्णु गंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये तो मेरा जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपके लिए होमवर्क मिलता है 5 क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों इसमें से कितना आंसर आपको पता है। तो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन होमवर्क का, किस शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है? दोस्तों किस शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों, इसका कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, ये भी आपका होमवर्क है, इसे भी बताना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है हमारा, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी, इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये भी आपका होमवर्क है, इसे भी कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न हमारा लास्ट होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? दोस्तों सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है, इसका भी कमेंट में आंसर बताना है। दोस्तों जैसा कि मैंने 80 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए और 5 आपके लिए होमवर्क डाल दिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।